भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की वजह से अरुणाचल प्रदेश का तवांग चर्चा में है। सीमा विवाद के कारण यहां मिलिट्री की चहलकदमी बनी रहती है। तवांग अपनी असीम प्राकृतिक खूबसूरती के लिए और बौद्ध मठों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की पहाड़ियों के खूबसूरत नजारे, बर्फ की खूबसूरत चादरें और हरी भरी वादियां सैलानियों को मोहित कर देती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ले जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की बेहद खूबसूरत जगह तवांग में। इस सफर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ये तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। तवांग मठ को गोल्डन नामग्याल लहासे के नाम से भी जाना जाता है। ये मठ करीब 400 वर्ष पुराना है। ये समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे 1680 में मेराक लामा लोद्रे ग्यास्तो ने बनवाया था। तवांग मठ बौद्ध धर्म के गेलुक्पा संप्रदाय से संबंधित है, जहां 300 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय है। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। तवांग मठ अपनी 16वीं शताब्दी की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी संरचना बेहद आकर्षक है, जो देश विदेश के कला प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके प्रवेश द्वार को काका लिंग कहा जाता है, जो देखने में झोपड़ी सा लगता है। इसकी दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिस पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है। काका लिंग की छत में मंडलियां हैं, जबकि आंतरिक दीवारों पर देवताओं और संतों के चित्र अंकित किए गए हैं। इस मठ का प्रमुख आकर्षण है भगवान बुद्ध की सोने की 25 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसमें भगवान बुद्ध एक कमल रूपी सिंहासन पर बैठे हैं और उनके अगल बगल में उनके दो मुख्य सेवक मौदगल्यायन और सारीपुत्र हैं और दोनों के हाथों में एक डंडा और एक भिक्षा पात्र है। तवांग मठ 3 मंजिला है, जो 925 फीट लंबी परिसर की दीवारों से घिरा है। यहाँ सभा भवन, बौद्ध भिक्षुओं और मठाधीशों के लिए आवास, स्कूल, सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और जल आपूर्ति की सुविधा है। मठ का भूतल है जहां अनुष्ठान आदि किया जाता है। यहाँ दीवारों और पर्दों पर बौद्ध कलाकृति अंकित है। तवांग मठ की दूसरी मंजिल पर एक विशाल पुस्तकालय है, जिसमें अनुवादित बौद्ध धर्म ग्रंथ और बौद्ध शिक्षाओं पर पुस्तकें हैं। तवांग की झीलें इस शहर की खूबसूरती को और ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। यहाँ नागुला लेक, सेला पास, माधुरी लेक, पांगतेंग सो लेक, हार्ट लेक, बंगा जांग लेक जैसी कई झीलें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ की नदियां और झरने बेहद खूबसूरत हैं, जहाँ अक्सर पर्यटक घूमने फिरने और पिकनिक मनाने आते रहते हैं। तवांग युद्ध के लिहाज से बेहद संवेदनशील स्थान है। तवांग में चीन की दिलचस्पी भी सामरिक वजहों से है, क्योंकि ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक एंट्री दिलाता है। तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र वैली के बीच कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तवांग के उत्तर में बुमला दर्रा है, जो भारत के तवांग जिले और चीनी कब्जे वाले तिब्बत के बीच एक पास है। 1962 में चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला करने के लिए इसी दर्रे का इस्तेमाल किया था। 1959 में चीन जब तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, तब दलाई लामा तवांग के रास्ते ही भारत में आए थे और कुछ समय के लिए तवांग मठ में ठहरे। भारतीय वायुसेना की मजबूती के लिए अरुणाचल में 4 एयरपोर्ट्स ईटानगर, जीरो, पासीघाट और तेजू बनाए गए हैं। इसके साथ ही आला, मेचुका, पासीघाट, तवांग एयरफोर्स स्टेशन, टूटिंग, विजयनगर, वालोंग, जीरो, दापोरिजो में 9 एयर स्ट्रिप भी हैं। मैकमोहन लाइन के पास कई सारे हेलीपैड बनाए गए हैं। युद्ध की स्थिति में एयरफोर्स इन जगहों से चीन के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। अरुणाचल के ईटानगर से बीजिंग की हवाई दूरी लगभग 2537 किलोमीटर है।
भारत यहां से बड़ी आसानी से चीन पर मिसाइल हमला कर सकता है और चीन की सेना में हड़कंप मचा सकता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का खूबसूरत राज्य है। भारतीय सेना यहां सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है और चीन के द्वारा किए जाने वाले घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देती है। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए यहां एक सैल्यूट तो बनता ही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।